संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कौन है, बहलोल लोदी। कौन है दोस्तों? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी दोस्तों शासक रहा है 1451 से लेकर यहां 51 से लेकर 89 तक। बहलोल लोदी के बाद इनका पुत्र शासक बनता है दोस्तों, वो होता है सिकंदर लोदी। कौन होता है? सिकंदर लोदी। और मैं कहूं यहां पर सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1489 से लेकर 1517 तक, 1489 से 1517 तक। इसके बाद इनका पुत्र शासक बढ़ता है और उसका नाम होता है दोस्तों इब्राहिम लोदी। क्या नाम होता है? इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी तो आपने राजस्थान हिस्ट्री में खूब पढ़ा है राणा सांगा के साथ, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 26 ईस्वी तक होता है। लो साहब, ये पूरा लोदी वंश है। केवल 3 ही शासक बनेंगे कहां पर? लोदी वंश में। आके अपन बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद सालू नागर जी। इधर देखिए आप लोदी वंश पढ़ रहे हो। आज अपन एक वंश स्टार्ट कर रहे हैं, एक डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं। लोदी डायनेस्टी की अपन बात करें, लोदी साम्राज्य की बात करें, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों 1451 से लेकर 89 तक, यानी कि 1451 से लेकर 89 तक रहा है। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा है। और इनका पुत्र जो होता है इब्राहिम लोदी, वो दोस्तों क्या है, 1517 से लेकर 1526 तक। और यहीं से एंट्री होगी दोस्तों मुगल साम्राज्य की। किसकी एंट्री होगी? मुगल वंश की एंट्री होगी, बाबर की एंट्री होगी। आप समझे तो क्वेश्चन सीधा बन गया। टोटल 3 ही शासक हुए। तो लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है। और दोस्तों लगातार आप लोग लाइक कर दें, बिल्कुल लाइक जरूर कर दें। देखो आपने लाइक नहीं किया, आप लोग 66 लाइव थे अभी, तो आपने लाइक ही नहीं किया और आ नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, समझते हैं लोदी वंश को। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट,